हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। और हर महायुद्ध का अंत यही होता है, महाविनाश। वीरता का महाविनाश, संस्कृति का महाविनाश, ज्ञान और विज्ञान की उन्नति का महाविनाश। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लड़ने वाले दोनों पक्ष दावा करते हैं कि वो मानव संस्कृति और मानव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस महाविनाश में न वे स्वयं बच पाते हैं, न ही संस्कृति, धर्म, ज्ञान और विज्ञान को बचा पाते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही हाल महाभारत के इस महायुद्ध में हुआ है। अस्त्रों और शस्त्रों के विज्ञान के कैसे कैसे परम ज्ञाता थे, जो ब्रह्मास्त्र और बीजनाशक अस्त्र जैसे महाभयंकर अस्त्रों को लेकर युद्ध करने आए थे। सब के सब अंततः कुरुक्षेत्र की धरती पर मिट्टी में मिल गए। उधर कर्ण जैसा महावीर, महादानी और महात्मा पुरुष, जिसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाया और उसकी इच्छा के अनुसार युद्ध किया, साथ ही अपने छोटे भाइयों और माता कुंती के प्रति भी धर्म निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय श्री कृष्ण। महाभारत का महायुद्ध अंततः समाप्त हो गया है। मानव जाति जब जब लोभ, दंभ और अहंकार के मद में बहकती है, तब तब मानव अपने अपने अहंकार और दंभ के प्रदर्शन के लिए आपस में एक महायुद्ध करते हैं। और हर महायुद्ध का अंत यही होता है, महाविनाश। वीरता का महाविनाश, संस्कृति का महाविनाश, ज्ञान और विज्ञान की उन्नति का महाविनाश। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लड़ने वाले दोनों पक्ष दावा करते हैं कि वो मानव संस्कृति और मानव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस महाविनाश में न वे स्वयं बच पाते हैं, न ही संस्कृति, धर्म, ज्ञान और विज्ञान को बचा पाते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही हाल महाभारत के इस महायुद्ध में हुआ है। इस युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो बात कही थी, हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुल घाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसा अर्जुन ने कहा था, युद्ध के अंत में मानव समाज का ठीक वही हाल हुआ। कैसे कैसे महायोद्धा थे, कैसे कैसे महावीर थे। अस्त्रों और शस्त्रों के विज्ञान के
कैसे कैसे परम ज्ञाता थे जो ब्रह्मास्त्र और बीजनाशक अस्त्र जैसे महाभयंकर अस्त्रों को लेकर युद्ध करने आए थे। सब के सब अंततः कुरुक्षेत्र की धरती पर मिट्टी में मिल गए। और अपने साथ ज्ञान, विज्ञान, वीरता और मानव संस्कृति की बलि चढ़ा गए। उन लोगों में कैसी कैसी महान आत्माएं थी जिनके जोड़ के मानव फिर इस युग में कभी पैदा नहीं होंगे। भीष्म पितामह, जिसके पराक्रम को देवता तक सहन नहीं कर सकते थे। भीष्म कर्तव्य परायणता और त्याग का मूर्तिमान महापुरुष, जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहां तक के हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार और अपनी संतान के अधिकारों को त्याग दिया। और इस विचार से कि कहीं उनकी संतान वचन भंग न करे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा की। हे 10 दिशाओं, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, मैं गंगापुत्र देवव्रत आप सबको साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर से अपना पैतृक अधिकार छोड़ता हूं और साथ ही आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करता हूं, ताकि न ही मेरी कोई संतान हो और न ही वो सिंहासन पर अपना अधिकार जता सके। और मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी छोटी माता सत्यवती और उनकी संतान का हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक अधिकार रहेगा। मैं गंगापुत्र देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करता हूं और साथ ही अपना सारा जीवन हस्तिनापुर की सुरक्षा में समर्पित करता हूं। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया। और उसी प्रतिज्ञा के कारण न चाहते हुए भी दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए वो विवश हुए, परंतु चूंकि धर्म का साथ देना भी आवश्यक था, इसलिए उन्होंने स्वयं पांडवों को वो तरीका बता दिया जिसके द्वारा उनका वध आसानी से किया जा सकता था। इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं। और यही वो समय है अर्जुन, जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन, तुम शिखंडिनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा। बस उसके बाद तुम मेरा वध कर देना। उधर कर्ण जैसा महावीर, महादानी और महात्मा पुरुष, जिसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाया और उसकी इच्छा के अनुसार युद्ध किया। साथ ही अपने छोटे भाइयों और माता कुंती के प्रति भी धर्म निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है
दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। ये कह सकते हैं कि इस भयंकर तबाही के बीच भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महामानवों ने धर्म की रक्षा की। किसी हद तक वो धर्म को बचा पाए, परंतु धर्म के तराजू में यदि तोला जाए तो वो भी पूरी तरह धर्म पालन में सफल नहीं हुए। उनकी धर्म रक्षा के दामन पर भी अधर्म के कुछ छींटे अवश्य दिखाई देते हैं, जैसे कर्ण का अभिमन्यु के वध के लिए 6 महारथियों का साथ देना। यह कर्म उसकी वीरता को दाग लगाता है। अभिमन्यु! अभिमन्यु! लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये ले, या द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह का चुप रहना उनकी महानता को क्षति पहुंचाता है। पितामह आप बोलिए। गुरुदेव आप बोलिए, बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सब के दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध 2 शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है। इस युद्ध में जिन्होंने भाग लिया उन 18 अक्षौहिणी सेनानियों में से अब केवल 10 महारथी बचे थे। कौरवों के 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तथा पांडव पक्ष में 5 भाई। सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण। इनके अतिरिक्त जो युद्ध ना करता हुआ भी सारे युद्ध में कुरुक्षेत्र में रहा, वो था संजय, जिसे महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि का वरदान इसलिए दिया था कि वो सारे युद्ध का आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को सुनाता रहे।
मैं सब कुछ देख सकता हूँ। भगवत, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मुझे सारा कुरुक्षेत्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूँ। परंतु सारे युद्ध का ऐसा दृष्टा केवल संजय ही नहीं था, एक और व्यक्ति भी था जिसने सारे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक वास्तव में भीम के पुत्र महाबली घटोत्कच का पुत्र था। महाभारत में जितने महान चरित्र हैं, जितने महान योद्धा या महापुरुष हैं, बर्बरीक की महानता उनमें से किसी से भी कम नहीं है। वो धर्म और अध्यात्म का पूर्ण ज्ञाता था। उसके अस्त्र शस्त्र ज्ञान का तो ये आलम था कि उसके पास ऐसे ऐसे महाअस्त्र थे जो उस समय संसार में किसी और योद्धा के पास ना थे। न अर्जुन के, न कर्ण के और न ही भीष्म पितामह के पास उसके जैसे अस्त्रों का कोई जवाब था। वो श्री कृष्ण को पहचानता था कि कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान हैं और उनके हाथों मरने पर उसे सीधे उनके चरणों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को विवश कर दिया कि वो अपने सुदर्शन से उसका वध कर दें। जय श्री कृष्ण। जैसे बर्बरीक का अंत करने में श्री कृष्ण का हाथ था, उसी प्रकार उसके जन्म का कारण भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। बर्बरीक का नाना मुरा नाम का एक महापराक्रमी राक्षस था जो प्राग ज्योतिषपुर में राज्य करता था। भगवान श्री कृष्ण का जो मुरारी नाम है वो इसी कारण है कि भगवान कृष्ण ने ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्राग ज्योतिषपुर में जाकर महाबली मुरा का वध किया था। तभी से कृष्ण मुरारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए।